अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम रिक्रिएट करेंगे एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा की फेमस रेसिपी मलाई केक या फिर रबड़ी केक। इस रेसिपी ने तकरीबन 7 मिलियन व्यूज गेन किए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं इसको मैं क्यों ट्राई कर रही हूँ। देखने में बहुत अच्छी रेसिपी और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया है 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, जो कि ये मेरे पास है। इसके बाद से इन्होंने शामिल किया है 1/3 कप दही। तो ये दही मेरी मार्केट की है, जबकि इन्होंने घर की दही यूज की है। फिर है आधा कप पाउडर शुगर, जो नॉर्मल शुगर होता है उसको मैंने मिक्सर में पीस के यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब कर देते हैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इन्होंने लिया है 1 कप मैदा और वजन के हिसाब से ये है 120 ग्राम, जैसा कि आप इनकी आवाज में खुद सुन सकते हैं। एक छन्नी और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। वजन के अकॉर्डिंग ये तकरीबन 120 ग्राम मैदा है। तो 120 ग्राम मैदा को अच्छे से मेजर करने के लिए मैंने लिया है किचन स्केल। इसको कर देते हैं 0 पे। आप देख सकते हैं मेरा स्केल एकदम 120 ग्राम मैदा इसमें शो कर रहा है। अब इस मैदे में इन्होंने ऐड किया है 1 स्पून बेकिंग पाउडर। मेरे पास ये वाला बेकिंग पाउडर है, मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद है आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। तो ये रहा बेकिंग सोडा, इसमें से मैं आधा टीस्पून यूज कर लेती हूँ। हमारे पहले वाले मिक्सचर के बोल पे छन्नी रख के इसको हम अच्छे से छान लेते हैं। छानने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो खुशामदीद, वेलकम। मेरा नाम रफ़त है और मैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के साथ साथ कुकिंग वीडियो को रिक्रिएट करती हूँ और उस पर ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बैक टू द वीडियो। मिक्स करने पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई सा है। तो इसके लिए इन्होंने ऐड किया है आधा कप प्लस 4 टेबलस्पून दूध। मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम दूध इसमें लिया है और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जाऊंगी जब तक कि फ्लोई कंसिस्टेंसी ना हो जाए। आई एम रियली सॉरी, मैं दिखाना भूल गई। 1 कप में से तकरीबन 3 टेबलस्पून दूध मेरा बाकी बच गया था, लेकिन आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल इनकी तरह है। तो मैं इसको 2 तरीके से बनाऊंगी, एक मैं करूंगी बेक और दूसरा करूंगी स्टीम। तो बेक करने के लिए मैंने लिया है केक टिन। इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद इस पे बेकिंग पेपर बिछा दिया है और ये जो बैटर है इसको मैं इसमें अच्छे से पोर करके इस बैटर में मौजूद तमाम बबल्स को हम बारबेक्यू स्टिक से या फिर टूथपिक की मदद से इस तरह घुमाते हुए निकाल लेंगे, या फिर हम इसको टैप करके भी इसके बबल्स निकाल सकते हैं। प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको बेक कर लूँगी। दूसरा है स्टीम करने का, जो कि इनका तरीका है। तो स्टीम करने के लिए आपको एक हैवी बॉटम पैन की ज़रूरत है। इसमें शामिल किया पानी। इन्होंने 1.5 ग्लास पानी यूज़ किया है। मैं 2 ग्लास कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ये पैन बहुत बड़ा है। स्टैंड नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये प्याला यूज़ करती हूँ। और ये केक टिन मैं इस पर रख रही हूँ। ओह, ये नीचे से लीक कर रहा है। एक सेकेंड। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है, मेरा जो केक टिन है ना, इसका लिड नीचे से निकलने वाला है। तो जब मैं इसको प्याले पे रख रही हूँ तो लिड पे जोर पड़ रहा है और लिड ऊपर की तरफ पुश हो जा रहा है, तो इसका बैटर यहाँ से लीक कर रहा है। तो इसके बदले मुझे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास दूसरा केक टिन नहीं है और जो मेरे पास बेकिंग ट्रे है वो बहुत बड़ा है, जो इस पॉट में नहीं आ सकता। इसलिए मैं ये प्लेट यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा शेप में डिफरेंट होगा, लेकिन हमको यहाँ टेस्ट से मतलब है। तो मैं ये प्लेट ग्रीस कर लेती हूँ और बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है और इधर मेरा पानी भी गर्म हो गया है। तो मैं इस प्लेट को इस पॉट में डाल देती हूँ। हालांकि पानी गर्म होने की वजह से प्याला इधर उधर भाग रहा है, रखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। बहरहाल, बाय द वे, अगर आपने मेरी पिछली ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो नहीं देखी है, जो कि है शवरमा पिज़्ज़ा पे, तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैकरोनी स्नैक पे भी मेरा ऑनेस्ट वीडियो है, जो आप यहाँ के आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इसका लिंक डाल दिया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा अगला वीडियो कविता किचन के फेमस 7 मिलियन व्यूज लेने वाली रेसिपी दम आलू पे है। इसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बैक टू द वीडियो। आखिरकार मैंने ये प्लेट इसमें रख दिया है। बहुत ही मुश्किल से इधर से उधर प्याला भाग रहा था, लेकिन हो गया ये। इसको अब हम कवर कर देते हैं और इसको स्टीम में पकने देते हैं 20 से 25 मिनट। जब तक के लिए स्टीम हो रहा है और दूसरा हमारा बेक हो रहा है, हम दूध की रबड़ी बना लेते हैं। तो इन्होंने लिया है 1 किलो दूध और इसमें शामिल किया है 3.5 बड़े चम्मच चीनी के। तो ये हो गया हमारा भी 1 लीटर दूध और 3.5 चम्मच चीनी हमने भी शामिल कर दिया। इसके बाद से इन्होंने ऐड किया है इलायची, जो कि मैं स्किप कर रही हूँ। इलायची के बदले मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून केवड़ा वाटर।
फ्लेवर ही तो देना है, आप इलायची भी डाल सकते हैं और केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, इसके अलावा आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, तो इन्होंने ऐड किया है थोड़ा सा सैफ़रॉन। सैफ़रॉन मेरे पास नहीं है, तो सिर्फ कलर देने के लिए अगर आप चाहें तो एक चुटकी फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब इस दूध को हम अच्छे से चलाते चलाते इसको हम रिड्यूस करेंगे 40% तक। तो आप देख सकते हैं मुसलसल मैं चला रही हूँ और ये अब हो गया है आधा, लेकिन इसको 40% तक रिड्यूस करना है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। अब इस पॉइंट पे ये दूध जो है 40% तक रह गया है, इसको अब रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इन द मीन वाइल मेरा केक ये बेक हो चुका है और ये देखिए ये कितना प्यारा बेक हुआ है, एकदम परफेक्ट। मैं इसमें आपको टूथपिक डाल के दिखाती हूँ कितना अच्छा सा क्लीन निकल के आया है। ये देखिए, है ना क्लीन। इसको हम मज़ीद ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जब तक स्टीम का देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा स्टीम हो चुका है, टूथपिक में हल्का सा निकल के आया है, लेकिन कुक विद अलीशा ने कहा है कि ऐसा होगा स्टीम करने की वजह से। तो खैर इसको हम निकाल लेते हैं और इसको भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ये देखिए किनारे का साइड एक कितने अच्छे से छोड़ दिया है, ये बहुत ही अच्छा स्टीम हुआ है। ऑल्दो मैंने प्लेट में किया है बट दैट डजंट मैटर एट ऑल। अब जैसा कि इन्होंने फॉक्स से इसमें बहुत सारे छेद किए हैं, वैसे मैं भी कर लेती हूँ। को कर लिया अच्छे से, और ये जो हमने रबड़ी अभी बनाई थी वो इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अब ये रबड़ी अच्छे से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन इसको जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी ठंडी हो जाएगी और ये काफ़ी ना गाढ़ा भी हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐड कर लिया है और फिर यहाँ पे मैं इसको गार्निशिंग कर लेती हूँ। पिस्ता और बादाम को मैंने बारीक बारीक काट कर डाला है जैसे कि इन्होंने डाला है, और इसके बाद इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। सेम यही प्रोसेस मैंने अपना बेकिंग केक के साथ भी किया है, तो वो दिखाया नहीं है यहाँ पे क्योंकि खामखा का वीडियो लॉन्ग हो जाता। तो 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए ये है मेरा केक बेक किया हुआ। ये देखिए ये कितने अच्छे से इसने सोख लिया है, एकदम ऊपर का सब रबड़ी जो है गायब है और नीचे थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ना फोकस नहीं कर रहा मेरा कैमरा पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा आया है। इसकी जो विड्थ है ये ऑफ कोर्स कम है क्योंकि मेरा जो केक टिन है वो काफ़ी बड़ा केक टिन है और इनका जो केक टिन है वो छोटा है। अगर आप छोटा केक टिन लेंगे तो वो वैसे ही बन के तैयार होगा। इस पे थोड़ा सा हम रबड़ी डाल देते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है, बहुत अच्छा। अब हम स्टीम वाला चेक कर लेते हैं, स्टीम वाला का टेस्ट कैसा है। तो ये है हमारा स्टीम केक। अच्छा आप देख सकते हैं इसमें इतना मैंने पोक किया है उससे, फिर भी ना ये अंदर तक ठीक से रबड़ी गई नहीं है। हालांकि दोनों केक को मैंने एकदम सेम टाइम पे फ्रिज में रखा है, सेम टाइम पे निकाला है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी बाकी है। आई गेस मुझे थोड़ा और रखना चाहिए था, लेकिन खैर इसका भी आप शेप देख लें, साइज़ देख लें और इसका भी लुक देख लें, तकरीबन सेम है, दोनों एकदम सेम है। अब बस मेरा प्लेट नीचे से थोड़ा सा डीप है तो इस वजह से इसका जो नीचे का शेप है वो थोड़ा सा डीप हुआ है, बट हम यहाँ शेप की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से है। टेस्ट में दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है बेकिंग वाला। हालांकि स्टीम वाला भी बहुत बढ़िया है, पर बेकिंग मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो मेरी तरफ से तो ये रेसिपी एकदम पास है, बिल्कुल वर्थ ट्राइंग है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बनाने में इजी, कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। मेरे घर में ये सबको बेहद बेहद पसंद आई, तो आप भी इसको ट्राई करें और अपने व्यूज़ ज़रूर दें। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो कंक्लूड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं फिर से किसी अच्छे से यूट्यूबर की किसी अच्छे से रेसिपी को ट्राई करूँगी और आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें, और नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।